भेजेगा छोटा वाला? अभी सुनाई दे रहा है? हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बहुत दिन के बाद ब्लॉग कर रही हूँ और आज मैं कुछ सामान पैक कर रही हूँ अपने नीस के लिए। सो आई हैव सो मेनी नीस। मेरे ब्रदर और सिस्टर्स के जो डॉटर्स हैं छोटे छोटे, तो उनके लिए सामान पैक कर रही हूँ। ये पता समझ में नहीं आ रहा कि किसको क्या सामान दूँ। इनमें से काफ़ी सारे सामान ऐसा भी है जिसको मैंने ख़रीद के रखा हुआ था। मैंने सोचा था कि जब मुझे फ्री होगी मैं ऑफिस से तो मैं ड्राइंग करूँगी, स्केच करूँगी, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिला तो ऐसा ही पड़ा रह गया। सो आई विल गिव इट अवे, होपफुली दे विल मेक यूज़ ऑफ इट। सो बहुत मिस होता है नीस को। ऑलमोस्ट अभी 1 ईयर हो गया, लास्ट टाइम कब गई थी मैं। सो ये सोच के मिस होता है कि जब वो लोग ग्रो अप कर रहे हैं तो मैं उनको नहीं देख सकती कि दे आर ग्रोइंग अप एज ए ब्यूटीफुल टीनेजर और मैं उनके साथ नहीं हूँ। ये सोच के काफ़ी मिस होती है। ये तो मैंने जो मेरी न्याई कामसी के लिए ख़रीदी है, मेरे नीस है। ये एक छोटी सी क्यूट सी बैग है। सो दिस इज़ अ क्यूट बैग। ये देखो, उनके लिए मैंने ली है। ये तो मैंने मेरे ब्रदर की जो पहली जो छोटी सी बेटी हुए है, बेबी, उनके लिए समझ में नहीं आ रहा कि उसके लिए क्या लूँ। मैंने जस्ट पता नहीं है, शायद ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। लीज़ा के लिए लिया है जाजा। ये भी एक छोटा सा बैग है। यहाँ पे कुछ पेंसिल वगैरह कुछ यहाँ पे रख सकते हैं कुछ सामान। सो आई गॉट इट फॉर लीज़ा। सो उसकी भी अपनी एक यूट्यूब चैनल है, तो उन्होंने तो मेरा देखा देखी उन्होंने भी शुरू करी थी। हार्डली उसने 2-3 वीडियोज़ ही अपलोड करी होगी। 2 महीने समथिंग हुई, उसने कुछ भी अपलोड नहीं करा, इनएक्टिव पड़ी हुई है। आई विल गिव हर चैनल लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये लीज़ा के लिए है। तो मेरा भाई, ये मैंने एक्चुअली अपने लिए ख़रीदा था। ये स्किन टोन टिंट है, स्किन टिंट पेंसिल है ये जो कैमलिन की। तो मैंने 1-2 बार ही यूज़ करी होगी, मुझे टाइम ही नहीं मिला। सो आई विल बी गिविंग इट अवे। ये छोटी सी जो डायरी है, इसे भी मैंने सोचा था कि इसमें मैं जर्नल बनाऊंगी। वेबसाइट में, अमेज़न में काफ़ी बड़ा सा लग रहा था। ये जब आया तो काफ़ी छोटा है। ये इट्स क्वाइट स्मॉल फॉर मी, लेकिन आई होप कि मोयर इसे इसका कुछ अच्छा यूज़ करेगी। सो मैं आई विल गिव इट अवे टू मोयर। इट्स वेरी क्यूट डायरी, छोटा सा है। सो आई विल गिव इट अवे टू हर। ये भी मैंने ख़रीदी थी, पेस्टल कलर्स है। ये मैं ओमम को दूंगी। ओमम को आप याद होगी, वो जब मैं होम टाउन गई थी तो एक छोटी सी बच्ची है मेरी सिस्टर की, उन्होंने मेरे साथ भी ब्लॉग करी थी और उसने मेरा देखा देखी इंस्पायर हो के उसने खुद का यूट्यूब चैनल भी उसने स्टार्ट करी है। और उसके अभी 4 और 5 6 समथिंग वीडियोस है। मैं उसका चैनल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप जरूर सब्सक्राइब कर देना। और उसके लिए मैंने ये लिया है, ये कलर है, ये मतलब पहले से ही ये मैंने लेके रखा था, यूज़ नहीं करी। पेस्टल कलर्स है, ये उसके लिए है। एंड दिस इज़ फॉर मिस मोटर बोजे, जो क्यूट सी है, तो उसके लिए मैंने लेके आई हूँ सी। सो दिस इज़ फॉर मिस मोटर बोजे, उसके लिए लेके आई हूँ। और मैं दिखाऊंगी उसको, उसने वो कैसे ब्लॉगिंग कर रही थी, उसका भी मैं दिखाऊंगी। ये वीडियो जब ख़त्म होगी तो मोतर बोझे का मैं वीडियो दिखाऊंगी आपको। मेरे से इंस्पायर हो गए काफ़ी सारे मेरे नीस ने ब्लॉगिंग करना शुरू कर दिया है और कोई लोग ट्राई कर रहे हैं। मैं उनका वीडियो भी दिखाऊंगी आपको। हेलो गाइस, चैनल आपको अच्छा लगा, बाय बाय, सी यू सून। गाना ले जा थैंक यू, बाय बाय, सब्सक्राइब करिए, चैनल अच्छा करिए। हो गया इसको। तो इट इज़ फॉर मोतर बोझे।
मम का ब्लॉगिंग का सामान है। ये मीना के लिए ब्लॉगिंग का सामान, गोरिल्ला ट्राइपॉड, एंड दिस वन इज़ अगेन फॉर मोबाइल फ़ोन ट्राइपॉड। यहाँ पे DSLR नहीं कर सकता, ठीक है, DSLR के लिए चेंज, इट्स ओनली मोबाइल के लिए। यहाँ पे मोबाइल को यहाँ पे रखना पड़ेगा। सो दिस वन इज़ फॉर मोबाइल का ट्राइपॉड। ओके, दिस वन इज़ फॉर पनी। पनी के लिए मैंने सामान लगा नहीं लाई, देर हो गई, सो आई एम गिविंग इट अवे टू पनी, बारबी डॉल फॉर पनी। और बारबी के साथ ये छोटा सा कप है, ये छोटा सा कप है, ये मग है, कप है चाय पीने के लिए, बारबी का कप चाय पीने के लिए है। ये स्टिकर्स मोयुम के लिए, ठीक है सारा। ये जो कलर्स है न्याबोम के लिए, लूमी के लिए, ठीक है, लूमी के लिए। ये अलार्म, ये मोयुम को दे दो। हाँ, मोयूर तुम लोग सब मिला के कलर करना। फाइनली मैंने पैक कर लिया है। बहुत ही टाइट हो गया। इसमें वाइट वाला में मैंने ट्राइपॉड वगैरह डाला हुआ है, उसमें तो मैंने नोटबुक, ये स्केच बुक एंड ऑल दोज आर्ट सप्लाइज वगैरह डाला हुआ है। बहुत ही टाइम लग गया मुझे पैक करने में। तो लेट्स सी, अगर इंडियन पोस्ट होते तो उसका चार्जेस बहुत ही कम होता है इंडियन पोस्ट का। प्राइवेट कोरियर वगैरह DTDC वगैरह ज़्यादा लेते हैं। और वो लोग, वाह लुक एट माई रोज़, इतने दिन के बाद खिला है ये बारिश हो रही थी ना दिल्ली में, इसलिए ये ऐसे खिलता ही नहीं था, मुरझा जाता था। ये बहुत दिन के बाद एक रोज़ निकला है। और ये बाकी जो पिंक रोज़ है छोटा वाला, मिक्स करा हुआ है मैंने। ये जो पिंक छोटा सा मिनिएचर बटन रोज़ है, शायद इसको यही बताया था उसने। ये देखो ब्लर आउट हो रहा है, ये देखो ये छोटा छोटा रोज़ है। ये वाला तो शायद इंग्लिश रोज़ बता रहा था। ये इतना सुंदर है, वाओ सो नाइस। सी मेरा रोज़ निकल के आया है, खिल गया है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। एक ही रोज़ निकला है बस। ये देखो सनराइज़ हो रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। अर्ली मॉर्निंग है, अभी 6 बजा हुआ है। ये देखो ऐसा निकला है। अरे यार मैंने सोचा था कि आज मैं पोस्ट कर दूंगी सामान को, अभी भी फिर से बारिश शुरू हो गया। बारिश हो रही है, यहाँ पे कैमरे में नज़र नहीं आ रही, बट इट्स रेनिंग। आई जस्ट वॉक अप, बहुत लेट हो गई। पहले मैं जाने के लिए करी तो बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी, रुकी नहीं रही थी। फिर मैं लेट गई, लेटने के बाद मुझे नींद आई तो बस अभी जाके खुली है। 3:50 हो गई है। मैंने पोस्ट ऑफिस में फ़ोन करा, वो तो फ़ोन भी नहीं उठा रहे। तो आई हैव टू गो टू सम प्राइवेट कोरियर सर्विस पे जाना पड़ेगा। मुझे थोड़ा डाउटफुल होता है क्योंकि कोरियर सर्विस सामान आप ले जाओ फिर कभी कभार मना कर देते हैं। सो लेट्स सी, DTDC से मैंने बात करी है एंड दे आर सेइंग कि जल्दी आ जाओ, 6 बजे तक, 6 बजे के बाद एक्सेप्ट नहीं करेंगे सामान। लेट्स सी, अभी तो मैं जल्दी से कॉफ़ी पीती हूँ, उसके बाद चलूँगी। तो ये मेरा कॉफ़ी आ गया है। मैंने ये ओट्स ओवरनाइट भिगो के रख दिया था सोया मिल्क में। मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं जब भी मौका मिले मैं वीगन फूड करूँ। जब होम टाउन से कोई लोग आते हैं या फिर लास्ट टाइम मेरे नेफ्यू था तो मैं ज़्यादातर ये नॉन वेज बनाती थी, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं अकेली हूँ तो मेरे लिए आसान होता है। मैं जब भी जो भी अपना मन करता है वही बना लेती हूँ। तो मैंने ये सोया मिल्क लिया हुआ है एंड आई एम ट्राइंग टू बी एटलीस्ट मतलब भी मंथ में 1-2 हफ्ता वीगन फूड करूँ। और जब
मुझे लगेगा कि मेरा बॉडी का रिक्वायरमेंट, मुझे प्रोटीन लेनी चाहिए, मीट लेनी चाहिए, तब आई विल प्रोबेबली हैव मीट। लेकिन जब तक बॉडी जो डिमांड नहीं करती, आई विल लिव ऑन वीगन फूड। लेट्स सी हाउ लॉन्ग आई विल सर्वाइव। और इसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सा सनफ्लावर सीड, बादाम और वॉलनट, ये रेसिन्स, मूंगफली भी डाल देती हूँ। दैट इज़ इट। तो ये बन गई मेरी हेल्दी वीगन ओट्स। मुझे सोया मिल्क में मैंने जो ये पैक खरीदी थी, मेरे घर के आसपास मुझे मिला नहीं है, तो उस पैक में ऑलरेडी वो काफ़ी स्वीट होती है, मुझे पसंद नहीं है ज़्यादा स्वीट, इसमें ऑलरेडी स्वीट हो रखी है, सो पसंद नहीं है। मैं नेक्स्ट टाइम देखूँगी कि बिना शुगर ऐड करा वाला मुझे मिलता है कि नहीं सोया मिल्क। लास्ट टाइम मुझे सोया मिल्क मिला नहीं, तो मैंने ओट्स को ओवरनाइट ऐसे ही पानी में भिगो के रख दिया और उसमें ये सब सारे ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिया। या तो मैंने ओट्स को थोड़ा देर पका लिया और उसमें ये ड्राई फ्रूट्स डाल दिया, और ये शुगर के जगह, वाइट शुगर के जगह मैं उसमें हनी भी डाल देती हूँ, या फिर उसमें मैं गुड़ भी डाल देती हूँ। फ़िलहाल तो मैं हनी नहीं डालूँगी बिकॉज़ इट्स ऑलरेडी क्वाइट स्वीट फॉर माई टेस्ट, तो मैं हनी नहीं डालूँगी। इसमें मैंने फ्लैक्स सीड्स डालना भूल गई, बस चलो डाल ही देती हूँ थोड़ा सा फ्लैक्स। आप इसको थोड़ा ड्राई भी बना सकते हो, मैंने कुछ ज़्यादा ही पानी डाल दिया, मतलब ज़्यादा ही मिल्क डाल दिया, सोया मिल्क। मेरा जो हो गया ब्रेकफास्ट, तो मैं अभी जैसे बात कर रही हूँ तो मुझसे मिलने एक वो आया हुआ है। सी दिस क्रो, शी लाइक्स मी अ लॉट। जब भी आता है मेरे पास आते रहती है, और कुछ ना कुछ खाने का चीज़ उसको जो कुछ ज़रूरी होता है तो वो रोने लगती है, चिल्लाने लगती है। सी हाउ कंफर्टेबल शी इज़। ये मैंने ये वाइड एंगल करा हुआ है इसलिए आपको दूर सा लग रहा है, अदरवाइज शी इज़ जस्ट नियर बाय। दो आते हैं, मतलब एक शायद हस्बैंड एंड वाइफ है, कपल है। मैंने इसकी पिक्स मैंने बहुत पहले भी मैंने अपलोड करी थी फेसबुक में। मैं दून के ये देखो, उसको कुछ खाना वगैरह चाहिए। पहले तो मैं अंडे वगैरह रखती थी, वो नहीं है अभी। बिस्किट तो ये ढंग से खाती नहीं है। ओए ओए उड़ गई वो, फिर उड़ के नहीं जाती, वो उधर बैठ जाएगी फिर ऊपर। उसको अटेंशन चाहिए। जब भी मैं बाहर आ जाती हूँ वो मेरे पास आ जाती है उड़ के। यो को लगी दो बिस्कुट दो। इस वक्त इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये लो, ये लो, इसको मुझे तोड़ना पड़ेगा। एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है इसलिए मुश्किल हो रहा है। ये देखो, तो मैं से तोड़ के, ये ज़्यादा बिस्किट नहीं खाते, इसको नॉन वेज पसंद है इसको। ये लो, ये देखो वहाँ पे बैठी, ये देखो छत में बैठी। ये लो बिस्किट। लेके उड़ गई। वैसे तो ये लोग, ये मेरे से फ्रेंडली है, फिर भी शी इज़ वेरी अलर्ट। वाइल्ड एनिमल है तो मुझे बहुत ही सरप्राइज़ होती है, क्योंकि मैंने देखा हुआ है कि बहुत सारे यहाँ पे कबूतर वगैरह भी आता है, दूसरे चिड़िया भी आते हैं, वो लोग पहचानते नहीं है शायद। लेकिन ये कौवा जो है, ये क्रॉस कपल है, ये लोग मुझे पहचानते हैं। घर से अगर कोई, लास्ट टाइम मेरे साथ नेफ्यू था, वो नेफ्यू को तो देखता भी नहीं था। जब भी नेफ्यू बाहर निकलता था वो भाग जाता था, मतलब ये किसी दूसरा कोई आया तो भाग जाता है। लेकिन मुझे देखते ही वो, अगर कहीं से भी उड़ रहा होता है ना साथ में, सब पास में, मतलब थोड़ा डिस्टेंस में वो बैठ के देखता रहता है। वो सामने नहीं आता, क्योंकि आफ्टर ऑल वाइल्ड एनिमल है और मैंने कोई ट्रेन वगैरह नहीं करा हुआ है, तो मैं कुछ खाना वगैरह डाल देती हूँ। तो एक दो बार तो इन्होंने मेरे हाथ से भी खाया हुआ है। तो बिस्किट इतना पसंद नहीं है, बस एक ही इसने पीस लेके उड़ गई। अगर यहाँ पे अगर मैं अंडा एग्स वगैरह कुछ डाल देती हूँ, चिकन या एग्स, तो ये क्या करते हैं, पहले आते हैं फिर उड़ के चले जाते हैं। शायद वो अपना कपल को, पार्टनर को मतलब इन्फॉर्म करता है, वो फिर दूसरा पार्टनर जो आके वो लेके चला जाता है। तो इसी के चलते मैं बहुत ही क्यूरियस हो गई थी कि इतना इंटेलिजेंट है कि मुझे पहचानता है। मैंने
विकीपीडिया वगैरह में मैंने गूगल में सर्च करा तो मुझे पता चला कि ये जो क्रोज होते हैं मतलब ये लोग काफ़ी लॉयल होता है मतलब इंसान की तरह नहीं होता ये लोग। इफ़ दे आर कपल फॉर लाइफ लॉन्ग, लाइफ टाइम तक वो लोग कपल रहता है। तो आई फील मतलब बहुत ही अच्छा लगता है, क्यूट सा लगता है। लास्ट टाइम स्वाइन फ्लू हुआ था तो बहुत दिन तक दिखा नहीं, तो मैं बहुत ही दुख हो गया। मुझे लगा कि कहीं मरवर तो नहीं गया करके। तो मेरा जो नेफ्यू था लास्ट टाइम बोल रहा था कि दीदी वहाँ पे आपका कौवा जो उधर ऐसे मरा पड़ा हुआ था, तो मैं बहुत ही दुख हो गई थी। बहुत दिन आया नहीं तो मुझे लगा कि कहीं मर गया, और वैसे भी इनका लाइफ स्पैन इंसानों से कम होता है, तो बहुत ही दिन एब्सेंट था, तो मैं काफ़ी दुख हो गई थी। अभी बहुत दिन के बाद मतलब 1-2 महीने के बाद दोबारा आ गए। मैं दिखाती हूँ, वो लोग उस वाले ट्री में रहते हैं, दोनों कपल है, हस्बैंड वाइफ है शायद, वहीं पे रहता है। योगो क्या हो गया? अंडा उसमें दिया तो है। योगो के जाओ का के खा लो का काओ का के तो का मामा मैं जाके के तो का तो फाइनली आई एम एट DTDC ऑफिस। तो अभी मैं इसको पैकिंग करा के दोबारा फिर भेजेंगे घर। उत्तर प्रदेश के लिए मैंने इसमें एड्रेस नहीं डाला। हाँ 7911 हाँ ईटानगर तो कितने दिन में पहुंचता है ना भाई? ये भेजना बाई ट्रेन। कितना बाई एयर में जाएगा आपका 250 पर केजी। अच्छा, और बाई ट्रेन में जाएगा आपका 150। बाई एयर में आपका 1500 और बाई रोड में आपका पड़ेगा ये 900। और बाय रोड कितने दिन में पहुंचेगा? 1 वीक to 10 days। कोई बात नहीं, बाय रोड ही कर दीजिए, इतना इमरजेंसी नहीं है। सो आई एम डन विद दिस DTDC थिंग फाइनली। कल से तो मेरा ऑफिस है, सो आई वोंट बी एबल टू गो टू इंडियन पोस्ट ऑफिस, सो मैंने DTDC में भेज रही हूँ। सो इट्स डन एंड आई एम क्वाइट हैप्पी। लग रहा है कि एक बर्डन कम हो गया। सो फाइनली आई एम डन विद द DTDC। मैंने भेज दिया सामान, बोल रहे कि ये पहुंचेगा ऑलमोस्ट 1 वीक लगेगा बाय ट्रेन। इतना इमरजेंसी तो नहीं था, क्योंकि बाय फ्लाइट अगर मैं भेजती हूँ तो इट विल कॉस्ट मी अराउंड 1600। लुक्स ब्यूटीफुल यार, ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। भैया कितने का चार्ज करते हो ये? मैम 1200 सिंगल पर्सन। इट्स वेरी नाइस। मजाक कर रहे हैं। भैया इस नंबर में कॉल करो तो हो जाएगा ना बाद में। सो इट वॉज एंड ऑफ अ ब्यूटीफुल डे। कल से मेरी ऑफिस है एंड आई विल बी अगेन लिविंग फॉर अनदर 5 days। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव एंड पीस, एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू share, like and subscribe.